नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश और मेरी कहानी। आज कहानी है एक राजा की। एक राजा था जिसके कोई संतान नहीं थे। बूढ़ा हो चला था। अब वह सोच रहा था कि राज्य को एक उत्तराधिकारी दिया जाए। मंत्रियों से विचार किया। मंत्रियों ने सुझाव दिया कि मंत्री में से ही किसी को राजा नियुक्त कर दिया जाए, लेकिन राजा को यह बात जची नहीं। फिर मंत्रियों ने सुझाव दिया कि ऐसा किया जाए कि एक प्रतियोगिता करा दिया जाए। जो उस पर पास होगा, जो उस इंटरव्यू में पास होगा, उसे राजा बनाया जाए। ये बात राजा को जची। राजा ने कहा कि ठीक है, पूरे राज्य में ये सूचना भिजवा दो कि राजा के लिए एक प्रतियोगिता रखा गया है। जो उसमें पास होगा उसी को राजा बनाया जाएगा। ये बात जैसे ही राज्य में फैली, लोग वहाँ इंटरव्यू देने के लिए आने लगे। प्रतिदिन 10, 20, 5 की संख्या में लोग आने लगे। इंटरव्यू देते, राजा इंटरव्यू लेते और वह व्यक्ति चला जाता। धीरे धीरे बात पूरे राज्य में फैल गई। उसी राज्य में एक छोटा सा गांव था जहां एक किसान रहता था। उसके एक बेटा था और वह खुद था। गरीब था, किसानी से अपना गुजर बसर करता था। जब उसको पता चला तो उस किसान के लड़के ने कहा कि पिताजी, मैं भी उस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूँ। पिता ने कहा कि ऐसे तो हमारे समझ से कुछ होने जाने को नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारी इच्छा है तो जाओ। लड़का तैयार हुआ। अब लड़का के सामने समस्या थी कि अच्छे वस्त्र नहीं थे उसके पास। फटे हुए शर्ट थे, फटे हुए पैंट थे। गरीब था, किसी तरह खेती करके 2 वक्त की रोटी का व्यवस्था हो पाता था। अब जब अपना कपड़ा देखा तो वो लड़का अपने आप को हीन भावना से ग्रसित होने लगा। अपने पर घिन आने लगी। फिर अपने पिता से कहा कि पिताजी, घर में कुछ पैसे हैं? पिता ने पूछा क्यों? तो उसने कहा कि एक कपड़ा तो बनवाना होगा, क्योंकि इस तरह से फटे हुए कपड़े पहन के जाएंगे तो राजा क्या सोचेगा। कुछ पैसे घर में थे, लेकिन उतना पैसा नहीं था जिससे उसको कपड़ा बनवाया जाए। कुछ पैसे उधार लिए इधर उधर से, और उसने एक बढ़िया सा जैकेट बनवाया। ठंड का दिन था। जैकेट बनवाया और फटे हुए जो शर्ट थे उसके ऊपर से उसने पहन लिया। कुछ खाने पीने का सामान लिया और वहाँ से चल दिया राज दरबार के लिए इंटरव्यू देने। रास्ते भर सोचता गया कि राजा हमसे क्या पूछेगा, हम क्या जवाब देंगे। अगर ऐसा सवाल पूछेगा तो ये जवाब देंगे, वो ऐसा सवाल पूछेगा तो वो जवाब देंगे। यही उधेड़ बुन में वह चलता गया और सोचता गया। जब राजा के महल के पास पहुंचा, जब उसे गेट दिखाई देने लगा तो खुश हुआ कि चलो अब नज़दीक आ गया। अपना जल्दी जल्दी में जा रहा था, तभी सड़क किनारे एक भिखारी ठंड से काँप रहा था और कहता था कि सुनो बेटा, मुझे एक चादर दे दो। अब उसके पास तो कुछ था नहीं, खाने पीने का कुछ सामान था। सोचा कि यही दे देते हैं, लेकिन फिर सोचा कि खाने पीने के सामान से तो इसका काम चलेगा नहीं, इसको तो चाहिए चादर। चादर इसके पास था नहीं। अब इसके पास बचा क्या? वही अच्छा बढ़िया वाला जो एक जैकेट खरीदा था वही बचा हुआ था। उसने अपने बदन से उतारा और उस भिखारी को दे दिया। कहा कि चलो, अब जो भी एक कपड़ा था वो भी चला गया। अब राजा इस फटे हुए कपड़े में देख करके क्या कहेगा, कैसे रिएक्ट करेगा, क्या मेरा इम्प्रेशन होगा, यही सब सोचते हुए पहुंचा राज दरबार में गेट के पास। जब ये दरवाजे के ऊपर पहुंचा तो वहाँ पर जो सैनिक थे उसने कहा कि आप सराय में जा कर के आराम कीजिए, जब आपकी बारी आएगी तो आपको बुलाया जाएगा। लड़का सराय में चला गया, वहाँ अपना आराम किया थोड़ी देर।
एक 1.5 घंटे के बाद उसका नंबर आ गया। उसने भी बाल उल झाड़ा, बनाया बढ़िया से, और राजा के महल में आ गया। राजा के महल में आने के बाद वह राजा के कक्ष में गया। जब राजा के कक्ष में गया तो वहाँ राजा नहीं था, वहाँ वो बैठ गया। थोड़ी देर के बाद राजा उस कक्ष में आए। जो ही राजा को देखा कि लड़का खड़ा हो गया, और राजा ने जब राजा का चेहरा देखा तो इसके पैर के नीचे से जमीन खिसकने लगी। अब ये बिल्कुल अवाक हो रह गया, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जिस भिखारी को इसने अपना जैकेट दे करके आया था, वही भिखारी राजा बन के इसके सामने खड़ा था। अब तो इसके समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से बात करूं। राजा ने कहा कि घबराओ नहीं, बैठो। लेकिन उसने इशारा किया, बोलने का हिम्मत नहीं हो रहा था। उसने इशारा किया कि अभी अभी जो वहाँ, इतना कहना था कि राजा का, हाँ मैं वही भिखारी हूँ जो वहाँ तुम हमको जैकेट दे करके आए हो। बड़ी मुश्किल से मैं समझ रहा हूँ कि बड़ी मुश्किल से इस जैकेट को तुमने व्यवस्था किया होगा पहनने के लिए, लो अपना जैकेट पहनो। फिर उस लड़के ने कहा कि ये कौन सी बात हुई, क्या भिखारी थे, भिखारी बने हुए थे, मेरा जैकेट भी ले लिया, ये किस तरह का इंटरव्यू है। राजा कहा कि मैं ये जानना चाहता हूँ था कि राजा बनने से पहले अच्छा इंसान होना चाहिए, और उसमें दयालु का भाव ना होना चाहिए, मतलब दयालु होना चाहिए वह आदमी, जो गुण तुम में है। आज से तुम यहाँ के राजा हुए। राजा कहा, लड़का कहा ऐसे कैसे हो, आपने तो मेरा कुछ पूछा नहीं, न हमसे कोई इंटरव्यू लिया, न कुछ, और सीधे राजा बना रहा है। तो राजा ने कहा कि अगर मैं सीधे राजा बन के तुम्हारे पास आता और तुमसे जो भी पूछता, मैं समझता हूँ सारे प्रश्नों का उत्तर तुम दे देते, लेकिन हमको ये पता नहीं चलता कि तुम इंसान कैसे हो। अच्छे इंसान की पहचान क्या होती है जानते हो? उसमें दयालुपन होना चाहिए, जो दूसरों को दर्द को समझे। और तुमसे जब जैकेट मांगा तुम्हारे पास अपने पहनने के लिए नहीं थे, फिर भी तुमने उतार करके मुझे दे दिया, हम भिखारी को तन ढकने के लिए। इससे बड़ा दयालु क्या हो सकता है, जिसके पास अपने लिए कुछ भी नहीं हो, फिर भी उसमें अपने से छोटे या गरीब को दान देने की प्रवृत्ति हो, वही राजा बनने लायक होता है। तो राजा बनने का सारे गुण तुम में है, इसलिए आज तुम इस राज्य के नया राजा हुए। चलो मैं तुम्हारा अभिषेक करता हूँ और ताज पहनाता हूँ। कहानी ये बताती है कि हर स्थिति में आदमी को दयालु होना चाहिए और अच्छे इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए। अगर अच्छे इंसान होंगे तभी आपके अंदर मन में दूसरे के प्रति दया आएगी। अपने पास न रहते हुए भी जिसमें दान करने की प्रवृत्ति हो, वही अच्छा इंसान होता है। कहानी छोटी सी थी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। कहते हैं ना, करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारा जैसा। नमस्कार।